मेरे अम्बे भोर भई। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना से संबंधित मुहूर्त, कलश स्थापना हमें कब करनी है, अभिजीत मुहूर्त कब है, शुभ मुहूर्त कब है, मतलब स्टार्टिंग वाला बहुत सारे लोग सुबह में कलश स्थापना करते हैं तो वो मुहूर्त कब है, नवग्रह की स्थापना कैसे करते हैं और साथ ही साथ कलश की स्थापना कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आपसे डिटेल में शेयर करूंगी। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो समझते हैं शारदीय नवरात्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की एक तो नवग्रह, नवग्रह की स्थापना हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक पेपर ले सकते हैं, पेपर में भी नवग्रह बना के उनको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप सुपारी रख के पूजा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप कपड़े पे भी नवग्रह बना सकते हैं। तो सफ़ेद कपड़ा आपको बिछाना है, उसमें आपको जो लाल रंग की रोरी होती है, जो लाल रंग का चंदन होता है या लाल रंग का जो जिसे तिलक करते हैं हम लोग, उससे आपको 9 लाइनें ऐसा क्रॉस बना के, डब्बा बना के 9 डब्बे बना लेने। जो 9 डब्बे के सबसे बीच वाला डिब्बा होता है, उसको वो सूर्य का स्थान होता है। तो सूर्य को हम लोग लाल रंग से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चावल को लाल रंग से रंगना चाहें तो आप कुछ दिन पहले ही चावल को लाल रंग से रंग लें। जिनकी भी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होता है, घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है, किसी भी प्रकार का घर में मरण मोहन किसी भी तरह का उच्चाटन हो, वो सारी चीज़ें इस नवरात्रि में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को काटने की ताकत होती है। तो नवग्रह की स्थापना, कलश स्थापना साक्षात महादुर्गा का प्रतीक है, श्री कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और उसको विशेष मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इस तरह से 9 डब्बे आप बना लेंगे। 9 डब्बों के बीच में सबसे पहले जो होता है वो सूर्य को स्थापित किया जाता है। सूर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास लाल रंगे हुए चावल हैं तो उससे आप बना सकते हैं। सूर्य गोला आकृति में बनेगा, गोला आप उसमें सूर्य आप ऐसे चावल डाल के उसको थोड़ा सा दबा देंगे तो गोल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास लाल चावल नहीं है तो मसूर की जो दाल होती है बिना छिलके वाली, उसको थोड़ा सा रेडिश होती है, पिंकिश होती है, उसको उससे भी आप सूर्य को बना सकते हैं, ठीक है। सूर्य आप बना लेंगे, उसके ठीक आपको राइट हैंड साइड में, मतलब इस साइड हो, जैसे इस तरफ जो है हमारा गुरु बनता है और इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, लड़कियां अगर बना रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में गुरु बनता है, राइट हैंड साइड में जो है मंगल बनता है। तो गुरु को आप चने की दाल से बना सकते हैं। चने की दाल से आप गोल ही थोड़ा थोड़ा गोल रख दीजिए और उसके ऊपर सुपारी बैठा दीजिए, ठीक है। चने की दाल जो होता है वो गुरु का प्रतीक होता है और जो मंगल होता है वो हमेशा लाल रंग से ही बनता है। तो मंगल के लिए भी आप रोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सुपारी में लाल कलर का जो रक्षा सूत्र होता है उससे भी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आप मसूर की दाल, जो बिना छिलके वाली मसूर की दाल होती है, उससे भी मंगल बना सकते हैं। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी कैसे किसको बनाया जाता है, किस ग्रह को कैसे बनाया जाता है, ये भी आप देख के बना सकते हैं। उसके ऊपर, यानी सबसे ऊपर वाली रो में, उसके ऊपर सूर्य के ऊपर शुक्र बनता है। शुक्र को किस कलर से बनाया जाता है, शुक्र को व्हाइट कलर से बना दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल चावल ले लीजिएगा, लेकिन चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और ऐसे त्रिभुज के आकार में, ऐसा मतलब मंदिर स्टाइल में पेंटागन शेप में बनता है हमारा शुक्र, ठीक है। शुक्र के बगल में चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा भी व्हाइट चावल से ही बनते हैं, आप सभी को मालूम है चंद्रमा कैसे बनता है। उसके बगल में शुक्र के लेफ्ट हैंड साइड में बनता है बुध। बुध जो है ग्रीन कलर से बनता है, तो आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं या चावल को हरे रंग से, जो फूड कलर होता है उससे रंग के बुध बना सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे लाइन में आइए, सबसे नीचे जो होता है, सूर्य के नीचे जो होता है वो शनि महाराज बनते हैं। तो शनि महाराज को बनाना हो, केतु महाराज को बनाना हो, इन दोनों को काले तिल, जिससे हम तर्पण कर रहे थे पितृपक्ष में, उसी काले तिल का प्रयोग करना है और नीचे आप शनि बना सकते हैं। आप सिर्फ गोला भी रख सकते हैं, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिएगा, शनि महाराज हो जाए। उसके
राइट हैंड साइड में राहु बनाते हैं। राहु भी आप मूंग दाल से बना सकते हैं, ग्रीन कलर से बना सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हम केतु बनाते हैं, ठीक है। तो केतु भी हम काले तिल से बना सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रह स्थापना की जाती है। नवग्रह स्थापना नवरात्रि में मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग सप्तशती पाठ करते हैं, स्पेशली सप्त कुंजिका या सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, गायत्री जो कायत्यायनी श्रोतम का पाठ करते हैं, केवल जो नाम जप होता है 108 सहस्त्र नाम श्रोत का जो लोग जाप करते हैं, वो लोग इस तरह से नवग्रह जरूर बनाएं और उसके बाद ही कलश स्थापना करें। नवग्रह का जो आप स्थापना करते हैं वो बहुत ही तरह से आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखता है, ठीक है। उसके बाद हम श्री कलश की स्थापना करते हैं। श्री कलश का ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। कलश स्थापना करने से पहले हम अष्टदल कमल बनाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, तो आप नीचे तंत्र बना सकते हैं। तंत्र बिल्कुल जैसे हमारा महालक्ष्मी यंत्र होता है, उसमें स्टार बने होते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसको ऐसे डबल स्टार जो है वो क्रॉस करके बनता है, वैसा तंत्र बना सकते हैं। उसके ऊपर श्री कलश की स्थापना करें। वो तंत्र स्वयं में माँ दुर्गा का प्रतीक होता है, ठीक है। आप जब बड़े बड़े जो सिद्धपीठ है वहां पर कभी आप जाएंगे, वहां पर हवन कुंड को देखेंगे तो उसके आगे तंत्र बना होता है। वो उसी तंत्र की बात करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल स्टेप होता है। तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। जो भी आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, चाहे पीतल का करिए चाहे मिट्टी का करिए, उसके कंठ पे हमेशा मौली को लपेटा जाता है और वो 9 क्रम में लपेटा जाता है। 9 दुर्गा का आवाहन करते हुए वो 9 बार आपको लपेटना होता है और लास्ट में आप बांध दीजिएगा, ठीक है। वो कलश का आप अपने स्नेह से ईश्वर को बुला रहे हैं और उनको अपने स्नेह से बांध रहे हैं। इसका स्वरूप होता है वो मौली। उसके बाद कलश में हम थोड़ा गंगा जल डालते हैं। गंगा जल के बाद हम उसमें डालते हैं सर्व औषधि। सर्व औषधि नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें डालते हैं सफेद अक्षत। फूल हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि फूल जो है वो 9 दिन तक खराब हो जाता है, बदबू वगैरह आने लगती है, तो मैं फूल नहीं डालती। मैं मीठा डाल देती हूँ, गुड़ आप कोई भी डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का हम लोग डालते हैं, जो वैष्णो देवी यात्रा में मिलता है, वो सिक्के आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी सिक्के का प्रयोग कीजिए वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो उसको धो लीजिए, उसके बाद उसमें डालिए। और उसके बाद उसमें सुपारी डालना है, लौंग इलायची जरूर डालना है। उसके बाद उसको 5 या 9 आम के पत्ते उसके सजाए जाते हैं। अगर वो एक साथ हों तब तो और अच्छी बात है, नहीं है तो 9 अलग अलग पत्ते आप डाल के उसमें 9 देवियों का आवाहन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्ते अशोक के पत्ते भी हो सकते हैं। एक बहन मुझसे पूछ रही थी पान का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल पान का पत्ता आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पान का पत्ता बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो महालक्ष्मी पूजन में या जो नवरात्रि पूजन होता है उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिएगा। और उसी का तोरण भी बनाते हैं। मेन गेट पे आप तोरण बना के लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को घर में प्रवेश होने से रोकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके ऊपर हम करेंगे जो नारियल होता है, जो पानी वाला और जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल को हमें उसके ऊपर रख देना है। जो नारियल रखेंगे उस नारियल में जो नारियल का मुंह होता है, यानी 2 आंख और एक नाक बनी होती है, वो जो 3 पॉइंट्स होते हैं, वो 3 पॉइंट हमेशा साधक के साइड होने चाहिए। उससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि उससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। और जब भी आप नारियल को रखेंगे तो कपड़े में या कलावे में लपेट के रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से श्री कलश की स्थापना होती है। इससे संबंधित सारे मंत्र मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। जितना आपसे पढ़ा जाए पढ़ सकते हैं। संकल्प के लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में शेयर किया है। सप्तशती पाठ, सप्तशती की किताब खरीद लीजिए, उसमें संकल्प की डिटेल वीडियो है। मतलब उसमें संकल्प की मैंने डिटेल वीडियो आप सभी से शेयर की हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से 7:21। जो सुबह में करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो ज्वारे नहीं उगाना चाहते हैं, ये उनके लिए विधि है। जो ज्वारे उगाना चाहेंगे वो ज्वार वाला जो कटोरा होता है उसको रख के उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। और आप अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ अलग अलग होता है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:46 से 12:33 तक। तो ये 2 मुहूर्त मेरे हिसाब से सही है। इसके अलावा 4 मुहूर्त मैंने और शॉर्ट्स में शेयर किया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी के लिए नवरात्रि महापर्व मंगलमय हो। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे कुछ त्रुटि रह गई हो, कोई चीज़ मैंने नहीं बताई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक